हाय गाइस, मैं हूं नबील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद नबील। आज की वीडियो में हम एक्सेल बिगिनर कोर्स का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो 4 तरह के स्टाइल एक्सेल में मौजूद हैं। नंबर 1 है A1 स्टाइल, फिर उसके बाद $A1 स्टाइल, फिर $1 स्टाइल और फिर फाइनली $A1 स्टाइल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं A1 स्टाइल से। तो जी, A1 स्टाइल जो है इसको हम रिलेटिव स्टाइल भी कहते हैं और ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल में मौजूद होता है। यानी कि एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाइड बाय B2। अब ये हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। हमने A2 सेल नंबर A2 एंड मल्टीप्लाई बाय सेल नंबर B2 को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। हमारा आंसर आया 10, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10। अब हम अगर इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी पेस्ट करते हैं, बॉटम राइट में आएँ और प्लस के निशान को लेफ्ट क्लिक एंड होल्ड करके ड्रैग करें, तो अब आप नोट कीजिएगा कि अगर हम इस फॉर्मूला को ओपन करें तो यहाँ पे था A2 इंटू B2। जैसे ही हम इससे निचले वाले में जाएंगे तो ये A3 इंटू B3 हो गया, विच मीन्स कि एक्सेल जो है वो हमारी रो को 2 से 3 में ले आया है। यानी कि जो रो नंबर 2 है, अगर आप उसको नोट करें तो उसका जो रिलेटिव है, यानी कि उसका जो करीबी साथी है, वो क्या है 3। अगर आप वर्टिकली नीचे जाएंगे तो जाहिर है कि रो नंबर 2 से रिलेटिवली 3 में चले जाएंगे, और फिर अगर आप इससे भी आगे आएँ तो आप 4 में चले जाएंगे। अब 3 का जो रिलेटिव है वो 4 है, उसके क्लोज बाय है 3 के, वो 4 आता है, तो रो नंबर 4 आ जाएगा। तो एक्सेल क्या कर रहा है कि जब मैंने इस फॉर्मूला को नीचे कॉपी किया तो उसने एज इट इज A2 इंटू B2 नहीं किया, उसने रिलेटिवली A2 से A3 में ले गया हमें, ठीक है। फिर आगे 4 में ले गया, रो 4 में ले गया, रो 5 में ले गया। तो वो रोज हमारी चेंज करता रहा। ये देखें, ब्लू में और रेड में जो दोनों सेल्स इस वक्त सिलेक्टेड हैं, ये एक्सेल ने खुद से किए हैं, मैंने उसे नहीं कहा। ये बाय डिफॉल्ट वो रिलेटिव कर रहा है, यानी कि वो रिलेटिवली। अब ये जो पहला रिलेटिव है ये क्या है? ये पहला रिलेटिव बता रहा है कि जी कॉलम वाइज भी रिलेटिवली चेंज होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली ये फॉर्मूला लगाएं तब भी ये इसी तरह रिलेटिवली चेंज होंगे कॉलम्स, और अगर हम वर्टिकली नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होगा कि हमारे रोज रिलेटिवली चेंज होंगे, यानी 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। सिमिलरली अगर हम कॉलम वाइज अब चलते हैं, अब हम इस फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं हॉरिजॉन्टली, यानी कि कॉलम वाइज। तो अब क्या होगा कि हम ये देखते हैं कि A2 इंटू B2 है। अब हमारा रो तो 2 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, अब हमारा कॉलम चेंज होगा। तो रिलेटिवली किस तरह एक्सेल इसको चेंज कर रहा है? 10 से 20 कैसे हो गया? अगर इसको ओपन करें तो देखें, A2 के करीब कौन सा था? B2, तो A से B पे कन्वर्ट हो गया। और C2 किस तरह आया? यहाँ पे B2 था, B2 से C2 हो गया। पहले 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 10 था, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल्स टू 20 आ रहा है आंसर। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि रिलेटिवली एक्सेल जो है वो हमारे चेंज करता जा रहा है वैल्यूज को। यानी कि A2 इंटू B2 था, तो अगर फॉर्मूला को हमने आगे कॉपी किया तो उसने A2 इंटू B2 ही नहीं कर दिया, उसने A को रिलेटिवली B की तरफ ले गया और B को, क्योंकि उसके करीब रिलेटिव C था, तो उसने उसको C कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सेल जो है वो आपका रिलेटिवली वैल्यूज को आगे बढ़ाता है, कॉलम वाइज या रो वाइज। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टाइल की तरफ। सेकंड स्टाइल है जी $A1 स्टाइल। अब इसमें जो A है वो है हमारा कॉलम, और 1 जो है वो बेसिकली रो के बारे में बता रहा है, क्योंकि देखें ना, आपके जो कॉलम्स हैं ABCDE, ठीक है, ये आपके कॉलम है, और यहाँ से रो है 1 2 3 4 5। तो A1, अगर $A1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स के जो डॉलर जहाँ पे लग जाए साइन, दैट मीन्स के वो अब रिलेटिवली चेंज नहीं होगा, वो एब्सोल्यूट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है जी। गाइज, यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल्स टू का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम पहले सेल पे क्लिक करेंगे, यानी ये सेल है A3, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने सेल नंबर B3 के साथ, ठीक है जी। और इस दफ़ा हम क्या करेंगे कि अपने इस फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे और एक दफ़ा फिर प्रेस करेंगे। तो आप जब अपने F4 का शॉर्टकट की प्रेस करते जाते हैं सेलेक्ट करके फॉर्मूला को, तो वो डिफरेंट आपको स्टाइल्स देता जाता है। तो हमें क्योंकि $A3 स्टाइल चाहिए था कि जिसमें $A के साथ लगे, यानी कॉलम के साथ लगे, कॉलम कांस्टेंट हो जाए, तो वो हमने कर लिया है अचीव। अब हम इसे एंटर कर देते हैं। अब आप जब नोट करेंगे कि आप लेफ्ट पे
ड्रैग करके फॉर्मूला को कॉपी करेंगे तो अब आपका आंसर 50 ही आ रहा है हर दफ़ा, क्योंकि आपने जो ये सेकंड स्टाइल है इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉलम है वो एब्सोल्यूट हो जाता है और आपका जो रो है वो रिलेटिव रहता है। तो अब अगर आप वर्टिकली कॉपी करेंगे फॉर्मूला को तो वहाँ पे चेंज आएगा, जिस तरह आता था 3 2s are 6 ही होगा। आपका फॉर्मूला जो है वो रो वाइज चेंज हो रहा है, यानी A3 से A4 हो गया है। तो रो वाइज तो रिलेटिवली चेंज होगा लेकिन कॉलम वाइज नहीं होगा, क्योंकि आपने डॉलर का साइन लगा दिया है कॉलम के पीछे। ठीक है, ये देखें तो ये डॉलर का निशान फॉर एग्जांपल अब मैं बी के पीछे से अगर लेट से हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं गया, यहाँ पे मैंने डॉलर के साइन जो है वो बी के पीछे से हटा दिया। अब जो आपका बी का जो कॉलम है अब वो रिलेटिवली चेंज होना शुरू हो जाएगा, ए का नहीं होगा क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा, उसके पीछे डॉलर लगा हुआ है। सो अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे कॉपी करते हैं तो ये देखें आंसर आपका चेंज हो रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ पे चेक करें तो डॉलर ए वहीं का वहीं है, A3 यानी कि 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, ये 10 ही हाईलाइटेड रहेगा, चाहे आप किसी में भी चले जाएं 10 अपनी जगह रहेगा, लेकिन यहाँ से B जो है वो आगे मूव करता जाएगा CDE की तरफ रिलेटिवली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जी अपने तीसरे स्टाइल की तरफ। तीसरे स्टाइल में क्या होगा कि $1 यानी कि रिलेटिव एब्सोल्यूट, यानी कि कॉलम अब रिलेटिव रहेगा, अब जो आपकी रो है वो आपकी एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो कॉलम है वो अब रिलेटिव होगा और आपकी जो रो है वो एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी कि फिक्स हो जाएगी, वो नहीं चेंज होगी। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल्स टू A3 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कि B3 जी। यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को हाईलाइट करके उसके बाद हम यहाँ पे F4 दबाएंगे, F4 दबाया फिर दोबारा दबाया, ये आपका फॉर्मूला आ गया तीसरा स्टाइल, यानी कि $3 यानी कि आपका डॉलर अब रो के साथ लग रहा है। ठीक है, इसको एंटर करें। अब आप नोट करेंगे कि अगर हम फॉर्मूला नीचे पेस्ट करेंगे तो हमारा 50 आंसर था वो 50 ही रहेगा, क्योंकि अब हमने रो के साथ वो डॉलर लगा दिए, तो अब हमारी रो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वर्टिकली जब नीचे जाते हैं तो रिलेटिवली रो चेंज होती है, लेकिन अब वो नहीं हो रही क्योंकि हमने डॉलर का साइन लगा दिया है रो के साथ। लेकिन अगर हम अपने राइट साइड पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज होती जा रही है, क्योंकि कॉलम के साथ आपका डॉलर नहीं लगा हुआ, बी के साथ कोई डॉलर नहीं लगा हुआ, तो इसीलिए बी जो है वो यहाँ पे जाके सी बन जाएगा, यहाँ पे जाके वो रिलेटिव डी बन जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा स्टाइल। उसके बाद आ जाते हैं अपने चौथे स्टाइल की तरफ, जो कि है एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट। इसमें क्या है कि ए के साथ भी डॉलर लगा हुआ है और 1 के साथ भी डॉलर लगा हुआ है, यानी कि इस फॉर्मूला में ना तो आपका कॉलम चेंज होगा रिलेटिवली और ना ही रो चेंज होगी रिलेटिवली, दोनों के साथ डॉलर लगा दिया आपने। ठीक है, तो इसमें क्या तरीकाकार होगा इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इक्वल्स टू लिखते हैं, उसके बाद हम A2 मल्टीप्लाइड बाय B2 और यहाँ पे अब हम दोबारा से फॉर्मूला को सिलेक्ट करते हैं और F4 दबाते हैं। अब ये देखें $A$2 मल्टीप्लाई बाय $B$2, तो आपने बेसिकली सबके साथ डॉलर लगा दिए, रो के साथ भी कॉलम्स के साथ भी। अब आपका जो आंसर है अगर आप इसको नीचे की तरफ कॉपी पेस्ट करेंगे फॉर्मूला को, तो अभी नीचे भी 50 आएगा क्योंकि फिक्स्ड है, और हॉरिजॉन्टली भी आपका 50 ही आएगा आंसर, क्योंकि अब आपका जो अगर आप नोट करें तो आपका जो फॉर्मूला है वो A2 B2 ही रहेगा हर जगह, क्योंकि अब आपने कांस्टेंट कर लिया उसे। और सिमिलरली अगर आप चाहें तो आप अपने फॉर्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप $B$2 नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली B2 लिख दें, तो स्टिल आपका अब आंसर जो है वो आगे की तरफ A2 वही रहेगा लेकिन B2 चेंज होता रहेगा। जी गाइस, तो ये थे हमारे एक्सेल के 4 रिलेटिव एब्सोल्यूट वाले स्टाइल्स, जिससे कि आप अपने कॉलम या रो को आइदर एब्सोल्यूट कर सकते हैं या फिर उसको रिलेटिव रहने दे सकते हैं। तो अगर आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो ये मैं ऊपर एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे आप जाके तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख सकते हैं इन स्टाइल से रिलेटेड। ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।